नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौर। न्यूज़ ऐप कैसे बनता है और इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और कहाँ होता है। न्यूज़ ऐप और इंटरनेट पर चलने वाले न्यूज़ पोर्टल के विषय में बहुत सारी क्वेश्चंस होते हैं। इस वीडियो में हम आपको न्यूज़ ऐप के बारे में ही बताएंगे। अगर आप इंटरनेट के माध्यम से जर्नलिज्म कर रहे हैं या फिर आपका कोई न्यूज़पेपर है तो आप उसको इंटरनेट पर लेकर आना चाहते हैं तो आप दो तरीके से ला सकते हैं। पहला, आप अपने लिए वेबसाइट बनवा सकते हैं और दूसरा, आप अपने लिए न्यूज़ ऐप को डेवलप करवा सकते हैं। ये दोनों पार्ट जो हैं वो वेबसाइट के ही हैं। पहले आपको वेबसाइट ही बनवानी होती है, उसके बाद उसके माध्यम से आपका न्यूज़ ऐप बनता है। न्यूज़ वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन परचेस करना होता है। डोमेन मतलब वो नाम जो कि आपके चैनल का हो या फिर आपके न्यूज़पेपर का हो। उस नाम को जब आप डोमेन परचेस करते हैं उसके बाद आपको चाहिए होता है एक होस्टिंग। होस्टिंग वो जगह होती है जहाँ पर आपका सारा कंटेंट एग्जिस्ट करेगा, मतलब आपके अखबार में जो खबरें छपी वो, या फिर अगर आपने उसी नाम से न्यूज़ चैनल बना रखा है तो उस चैनल पर जो उसका न्यूज़ लिंक है यूट्यूब का वो भी वहाँ पर आप ऐड करवा सकते हैं। इसके बाद आप न्यूज़ ऐप उसकी डेवलप करवा सकते हैं। ये न्यूज़ ऐप जो डेवलप करेगा वो कोई वेब डेवलपर ही बनाएगा। वेब डेवलपर जो होंगे आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप किसी अपने जानने वाले से वेबसाइट को मेकिंग करवा सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि वो आपको इसके लिए ऐप मेकिंग करके दें। लेकिन दो सावधानी इसमें रखिएगा कि आपने जिस भी वेब डेवलपर को या वेब डेवलपिंग कंपनी को चूज़ किया है उसका पूरा नाम पता आपके पास होना चाहिए। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो कब से काम कर रहे हैं, उनके और ओल्ड क्लाइंट क्या हैं, क्योंकि इसमें धोखाधड़ी की बहुत संभावनाएं होती हैं। दूसरी, आपको ये सावधानी रखनी चाहिए कि इसका जो सी पैनल है यानी कंट्रोल पैनल वो आपको ज़रूर लेना चाहिए और आपको इसकी यूज़र आईडी और पासवर्ड ज़रूर मांगना चाहिए उस वेब डेवलपर से, क्योंकि जब आप अगले साल इसको रिन्यू कराएंगे तो उसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि वो प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पर आपका डोमेन एग्जिस्ट करता है और होस्टिंग होती है। जैसे बहुत सारी वेबसाइट के आप ऐड देखते होंगे, नेट4 है या फिर होस्टगेटर है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट मेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये सर्विस प्रदान करती हैं। तो आप उनसे ये जानकारी ज़रूर लीजिए कि मेरा जो यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैं किस प्लेटफॉर्म पर ओपन करूँगा। तो ये 2-3 सावधानियाँ आपको रखनी है, आपकी वेबसाइट बन जाएगी। अब आपको इसी का ऐप डेवलप करवाना है। ऐप आपको इस तरीके का बनवाना चाहिए कि वो बहुत ही लाइटर वर्जन हो और उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट होती हो। जैसे कि आपकी उसमें सारी न्यूज़ आ सकती हो, आपकी वीडियोस आ सकती हो जो आप यूट्यूब के ऊपर चला रहे हैं वो उससे कनेक्ट हुई हो। सबसे बड़ा फीचर जो न्यूज़ ऐप का होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि न्यूज़ ऐप लाइटर वर्जन हो, क्योंकि वो किसी के मोबाइल में डाउनलोड की जाएगी। ये जो ऐप होती है वो ठीक ऐसे ही मोबाइल में डाउनलोड होती है जैसे कि आप दूसरी वेबसाइट्स की जो ऐप होती हैं वो डाउनलोड करते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जैसे आप पेटीएम की ऐप डाउनलोड करते हैं या फिर बैंकिंग संबंधी वेबसाइट की ऐप्स आप डाउनलोड करते हैं। तो ऐसे ही आपकी भी न्यूज़ वेबसाइट की ऐप वहाँ पर डाउनलोड हो सके तो एक लाइटर वर्जन होना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से उसमें चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन के बारे में, अगर आपका न्यूज़पेपर है और आप उसके माध्यम से आपने पहले अपनी वेबसाइट बनाई, फिर आपने उसकी न्यूज़ ऐप बनाई, तो आपको किसी भी तरीके की अलग से रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप केवल डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं और आपकी केवल वेबसाइट ही बनी हुई है तो आपको अपने वेबसाइट का जो नाम है उसका MSME रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए और वो आपको क्लास 63 में करवाना चाहिए। इसके अलावा आपको इसकी प्रॉपरली जो सूचना है वो MIB को देनी चाहिए IT रूल 2021 के तहत। इसके बारे में अगर आप विस्तार से जानना चाहें तो हम अगले वीडियो में बता देंगे, या फिर आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं जिसमें इसके बारे में पूरी जानकारी दी गई है। MIB को आपको एक फॉर्म भर के ईमेल करना होता है। उसके बाद आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 2 फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएंगी कि आपका जो है आपने एक रजिस्ट्रेशन ले लिया MSME से, उद्योग आधार से, और दूसरा आपने MIB को इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन आप इसको रजिस्ट्रेशन को मीडिया रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस मत समझिएगा, इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये आपका मीडिया रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि कई लोग
इस बात को कहकर आपसे ज़्यादा पैसे ऐंठ सकते हैं। तो ये आपका सिंपली कंपनी के तौर पर रजिस्ट्रेशन होगा और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म को रन करने के लिए एलिजिबल होंगे, लेकिन आप प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रेस आई कार्ड इशू करना हो तो आप लीड इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं, फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी लेने के बाद आप प्रॉपरली रजिस्टर्ड मीडिया की तरह ही काम कर सकते हैं। फ्रेंचाइजी बन जाने के बाद आपको हमारे पर्सनल सपोर्ट रहती है, हमारी लीगल सपोर्ट रहती है। फील्ड में कभी भी कोई दिक्कत हो तो आप सीधे हमसे बात कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको न्यूज़ ऐप और उसके रजिस्ट्रेशन के संबंध में जानकारी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।